मार्केट एनालिसिस के एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अब हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले। बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है और हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड देखना चाहिए। सबसे पहला हम जो स्टार्ट करेंगे उसको करेंगे हम इंडिकेटर एनालिसिस। सबसे पहला हम स्टार्ट करें इंडिकेटर एनालिसिस से। इंडिकेटर एनालिसिस में क्या हमें देखना है, देखिए इंडिकेटर एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, हमारा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड हमें इंडिकेट क्या कर रहा है, उस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। बिकॉज सुपर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे तो हमें एक बड़े डायरेक्शन का मूव हमें कैप्चर होते हुए देखने को मिल सकता है। सुपर ट्रेंड हमें इंडिकेट क्या कर रहा है इस समय, देखिए सुपर ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रहा है, बुलिश इंडिकेशंस आ रहे हैं हमारे पास जो इंडिकेशन है मार्केट में वो सुपर ट्रेंड में बुलिश इंडिकेशन है। और बुलिश इंडिकेशन के हिसाब से हमारे पास जो टारगेट बन के आता है, 1 आवर का सुपर ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है तो हमारा 4 आवर के लेवल्स का टारगेट बन के आता है। जो 4 आवर का लेवल हमारा क्या है, 54,660 का जो लेवल है, कहीं ना कहीं ये लेवल हमारे लिए सेलिंग लेवल है। इस लेवल पे हमें ध्यान देना है बिकॉज इस लेवल तक अपसाइड का एक मोमेंटम आ सकता है। तो इस तरह की इंडिकेशन सुपर ट्रेंड से मिल रहा है हमें। सुपर ट्रेंड हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में हमें बुलिश साइड देखना चाहिए और हमें लगभग 54,662 के लेवल तक के टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगले इंडिकेटर की बात कीजिए आरएसआई। आरएसआई आप देख सकते हो ओवरसोल्ड एरिया से अब ओवरबॉट एरिया के पास आ रहा है। अभी भी आरएसआई में अपसाइड के मोमेंटम पॉसिबल है। अभी भी हमारा ओवरसोल्ड एरिया आया नहीं है आरएसआई में। ओवरबॉट एरिया अभी तक नहीं है, ओवरसोल्ड से ओवरबॉट एरिया में नहीं है, यानी कि अभी भी हम बुलिश देख सकते हैं। मार्केट में हमें बुलिश ट्रेड करना चाहिए, बुलिश साइड में हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। अगले इंडिकेटर की बात की जाए, इसको कहते हैं हम एमएससीडी। आप सभी को पता है एमएससीडी। एमएससीडी का आप चेक कर सकते हो, क्रॉस ओवर अभी बुलिश है। एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट अभी भी पेंडिंग है, एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम अभी भी पेंडिंग है। क्रॉस ओवर यहाँ पे बुलिश हुआ है, एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम अभी भी पेंडिंग है दोस्तों। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट में एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और एक दिन में लगभग 1000 पॉइंट का मोमेंटम आप सभी को देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में स्पेशली। एमएससीडी में हमें बुलिश इंडिकेशंस कर रहे हैं। इस तरीके से हमें इंडिकेटर एनालिसिस से हमें बुलिश इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि मार्केट में बुलिश ट्रेड करना चाहिए। और बुलिश ट्रेड कहाँ तक करना चाहिए, 54,662 के लेवल तक हमें बुलिश ट्रेड करना चाहिए। तो ये थी हमारी इंडिकेटर एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस जो हमें करना है वो एनालिसिस है हमारा डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में हमें क्या देखना है, देखिए डाटा एनालिसिस में कहीं ना कहीं हमारे 19,580 करोड़ क्वांटिटी फ्यूचर लॉन्ग है, जो हमें इंडिकेशन करते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मोमेंटम आने वाला है। डाटा एनालिसिस में हमें कहते हैं कि मार्केट में एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम आने वाला है और जिसने नहीं पकड़ा वो ट्रेड मिस करेगा, अपसाइड का मोमेंटम आने वाला है। कॉल ऑप्शन में बाइंग हमको देखने को मिल रही है अभी, पुट ऑप्शन में पुट शॉर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी 86,619 क्वांटिटी पुट बाय में है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आना नहीं पॉसिबल हो रहा है। मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम कब आएगा, जब ये पुट शॉर्ट मार्केट पूरी तरह पुट शॉर्ट में आ जाएगा। पुट शॉर्ट कैसे आएगा, 86,619 का जो लेवल है, जब ये पुट बाइंग से पुट शॉर्ट में पूरा मार्केट हो जाएगा तो मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आएगा। अभी हम फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल ऑप्शन में लॉन्ग है, पुट शॉर्ट की गई आज फ्रेश, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पुट बाय में है। तो जो हमें इंडिकेशन करता है कि मार्केट में अभी भी अपसाइड का बड़ा मोमेंटम इजिली नहीं आएगा। तो डाटा एनालिसिस हमें समझ में क्या आता है कि मार्केट में बुलिश पोजिशंस बने हुए हैं। दोस्तों हमारा ट्रेड प्लान क्या है, हमारा ट्रेड प्लान क्या है, कल के लिए हम ट्रेड क्या प्लान करके चल रहे हैं और कैसे हमको देखना चाहिए मार्केट को। तो सबसे पहला हम लेवल्स मार्क करेंगे। लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेवल्स पे ध्यान देना, क्योंकि हमें लेवल्स पे हम ट्रेड करते हैं। हमें क्या देखने को मिलता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में, देखिए मैं बात कर रहा हूँ क्लियरली, बैंक निफ्टी में ये जो लेवल मैंने मार्क किया है ये पूरी तरह मेरा बायर का लेवल है। ये लेवल पे ध्यान देना, ये जो लेवल मैं मार्क करके चल रहा हूँ ये पूरी तरह बायर का एक लेवल है। एग्जैक्टली इसी लेवल पे बायर का पोजीशन बना हुआ है अपसाइड का। जब तक 54,081 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तब तक ये बायर जो है नीचे नहीं जाता, तब तक ये बायर अपसाइड पुश करेंगे। सेलिंग का हमें पास डाटा है, क्या डाटा है हमारा, पुट बाय हुआ है। पुट बाय कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्टली इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में पुट बाय हुआ है। तो पुट बाय यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, यानी कि मार्केट में अभी भी 300 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है। मार्केट में अभी भी 300 पॉइंट के अपसाइड के मोमेंटम पॉसिबल है। मेरा सेलिंग का इतना व्यू नहीं है मैं कि मार्केट में कि सेलिंग आएगी इस लेवल से।
बट मैं इस लेवल पे अगर कोई कंफर्मेशन आता है तो मैं छोटे से 30 पॉइंट्स के एसएल पे ट्रेड करूंगा। मेरा व्यू तो अभी भी मार्केट में इस तरीके से है कि मार्केट में एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम आएगा। ठीक है, बड़ा मार्केट में एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम आएगा। इस तरीके की व्यू लेके मैं चल रहा हूँ बैंक निफ्टी में कि इन लेवल से हो सकता है बड़े अपसाइड के मोमेंटम यहाँ तक हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे कोई भी सेलिंग कंफर्मेशन मिलता है इस जोन पे तो मैं शॉर्टिंग का प्लान करूंगा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस होगा 30 पॉइंट्स का। 30 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस में इस जोन में ट्रेड प्लान नहीं करके चल रहा हूँ। मेरा प्लान बहुत सिंपल सा है कि मैं 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे ट्रेड करूंगा, उससे बड़े स्टॉप लॉसिस में बैंक निफ्टी में नहीं लेने वाला हूँ। अभी मान लीजिए कल आपको निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करना, आप ट्रेड कैसे करोगे? आपको ध्यान से देना होगा बैंक निफ्टी की तरफ, बिकॉज बैंक निफ्टी के रिएक्शंस पे निफ्टी फिफ्टी को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान पड़ता है। निफ्टी फिफ्टी को सोलो करने जाएंगे तो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे मल्टीपल्स। अगर आप मल्टीपल स्टॉप लॉसेस देने की ताकत रखते हो तो निफ्टी फिफ्टी को आप ट्रेड कर सकते हो। तो मेरा प्लान कैसा है निफ्टी फिफ्टी में, देखिए कल मैं निफ्टी फिफ्टी में अगर ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ, सो जब बैंक निफ्टी इस लेवल पे आएगा, ध्यान में रखना, बैंक निफ्टी जब इस लेवल पे आएगा तब मैं निफ्टी फिफ्टी को ट्रेड करने का बुलिश प्लान करूंगा। जब बैंक निफ्टी इस लेवल पे मुझे मिलेगा तब मैं निफ्टी फिफ्टी को बुलिश ट्रेड प्लान करने का प्लान करूंगा। जब बैंक निफ्टी मुझे इस लेवल पे मिलेगा तब निफ्टी फिफ्टी को मैं बेरिश ट्रेड करने का प्लान करूंगा। ऐसे निफ्टी फिफ्टी में मेरे पास कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी मुझे इस लेवल पे मिलता है मैं निफ्टी फिफ्टी में बुलिश ट्रेड का ही प्लान करूंगा, और मुझे बैंक निफ्टी इस लेवल पे मिलता है तो निफ्टी फिफ्टी में बेरिश ट्रेड का प्लान करूंगा। इस तरीके से मेरे पास प्लानिंग है मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी में। तो रूल्स को सिंपल सी से प्लान करना है, बैंक निफ्टी इस लेवल पे बायर है और इस लेवल पे बैंक निफ्टी में सेलर है। जब इस लेवल पे मार्केट आएगा तो निफ्टी फिफ्टी में बाइंग का ट्रेड प्लान करूंगा, जब इस लेवल पे मार्केट आएगा तो निफ्टी फिफ्टी में सेलिंग का ट्रेड प्लान करूंगा। दैट्स इट।